अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। माशाअल्लाह आज हज का तीसरा दिन है और हुज्जाज इकराम तीसरे दिन क्या क्या करते हैं, ये 3 काम ज़रूरी हैं हुज्जाज इकराम के लिए। अगर ये काम नहीं करेंगे तो हज भी पूरा नहीं होगा। शैतान को कंकरियां मारने हैं और काम है। तो सबसे पहले अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं या जो भी दुआओं के लिए कह रहे हैं, अल्लाह पाक उन सभी की नेक दुआओं को कबूल फरमा। जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो लोग बेऔलाद हैं उन्हें साहिब औलाद अता फरमा, और हम सबको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। काबे शरीफ का तवाफ़, सफ़ा मरवा की सही और जमजम पीना नसीब फरमाए और हज की सआदत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो हज के तीसरे दिन क्या क्या होता है? सबसे पहले हुज्जाज इकराम ने जो रात बिताई थी मुज़दलिफ़ा में, तो तुलुए आफ़ताब के बाद मिना के लिए सभी रवाना हो चुके। सबसे पहले बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी हैं। कंकरियाँ आपको मुज़दलिफ़ा से ही जो इकट्ठी कर लेनी है रात में ही। एक कंकरी अंगूठे और शहादत की उंगली से पकड़कर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर सबसे बड़े शैतान को मारें। इस तरह 7 कंकरियां मारें। पहली कंकरी मारते ही तलबिया पढ़ना मौकूफ़ कर दें। बड़े शैतान को कंकरी मारने का मसनून वक्त तुलुए आफ़ताब से लेकर जवाल तक है और जवाल से गुरूबे आफ़ताब तक वक्त जायज़ है। उसके बाद कुर्बानी करें। जब कुर्बानी हो जाए उसके बाद बाल कटवाएं, यानी जिस तरह उम्रा के वक्त हल्क व कसर किए थे। तो दोस्तों, शैतान को कंकरियाँ क्यों मारी जाती हैं, हुज्जाज इकराम क्यों मारते हैं? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह, कोई कहने वाला कह रहा है कि अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करो जो सबसे ज़्यादा तुम्हें महबूब है, सबसे प्यारी है। तो आपने ऊँट कुर्बान कर दिए 2-3 दिन लगातार, फिर भी ये ख्वाब आया तो आप समझ गए कि अल्लाह पाक मेरे बेटे की कुर्बानी चाहता है। उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो कि बहुत ही दुआओं से मन्नतों से अल्लाह ताला ने उनको दिया था, बुजुर्ग हो गए थे, काफ़ी उम्र के बाद उनको औलाद मिली, तो बहुत ज़्यादा प्यारे थे। फिर तो अल्लाह ताला ने इम्तहान लेना चाहा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने के लिए। तो आपने सबसे पहले अपनी बेबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि इनको नहला धुलाकर मेरे साथ भेज दीजिए, और आपने एक तेज़ छुरी और रस्सी को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। तो उनको रास्ते में शैतान उनके एक जान पहचान के शक्ल वाले की शक्ल में मिला और कहने लगा, ए इब्राहीम, कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हो? आपने फरमाया कि मैं एक काम से जा रहा हूँ। शैतान ने कहा कि आप अपने बेटे को ज़िबा करेंगे? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या आपने देखा है कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा करता है? शैतान ने फरमाया, हाँ, आपको देख रहा हूँ कि आप अल्लाह के हुक्म से इसको ज़िबा कर रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ बिल्कुल, मैं इसको अल्लाह की राह में और अल्लाह के हुक्म पर ही ज़िबा करूँगा, अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए। तो शैतान वहाँ से मायूस होकर चला गया और ये शैतान फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले आया और कहने लगा कि है हाजरा, क्या आपको मालूम है आपका बेटा, आपके शौहर आपके बेटे को ज़िबा करने के लिए ले गए? तो उन्होंने फरमाया कि आप क्या देखा है कि कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा कर सकता है? तो फरमाया कि शैतान ने कहा कि हाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िबा कर रहे हैं अपने बेटों को अल्लाह के हुक्म से, कि उन्होंने ख्वाब देखा है, अल्लाह ने उनसे कहा है। तो फरमाया जब अल्लाह का हुक्म है तो 1000 इस्माईल कुर्बान कर देंगे। तो शैतान वहाँ से भी मुंह लटका के चला गया और फिर जाकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और कहने लगा कि तुम्हारे बाप तुमको ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। तो फरमाया कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं तैयार हूँ, खुशी खुशी तैयार हूँ। तो वहाँ से भी मुंह लटका के चला गया। तीनों जगह नाकाम होने के बाद में फिर रास्ते में रोका उसने, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको 7 कंकरियाँ मारी। शैतान ने रास्ता खोल दिया। फिर आगे पहुँचे, अगली जगह बैठा हुआ मिला, फिर फरिश्ते ने कहा कि इसको मारो। तो इसी तरह से तीनों जगहों पर शैतान ने इसी तरह से रास्ता रोका। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियाँ मारी साथ साथ, तो रास्ता खोल दिया। वही जगह पर आज सुतून बने हुए हैं, पिलर बने हुए हैं, और उसी जगह पर ये क़यामत तक हुज्जाज इकराम शैतान को इसी तरह कंकरियाँ मारते रहेंगे।
اس کے بعد میں میدان میں پہنچتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ خواب بتایا کہ اللہ کے حکم کی رضا کے لیے قربان کر رہے ہیں، یا اللہ چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تجھے قربان کریں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا جب اللہ کی مرضی ہے تو آپ مجھے قربان کیجئے، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ تو اس طرح سے انہوں نے 3 شرطیں رکھی تھیں اور بہرحال قربانی کرنے کے لیے ان کو لٹار دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی پٹی باندھی، تاکہ انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ میری گردن پر چھری چلائیں اور باپ بیٹے کی محبت جاگ جائے تو آپ مجھے قربان نہ کریں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ اپنے آنکھ سے پٹی باندھ لی۔ بہت تیز چھری تھی، جب چلائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تو ایک روٹا بھی نہ کٹا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی کچھ نہ ہوا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے غصے سے ایک پتھر پڑا تھا اس پر چھری ماری تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو آپ نے چھری سے کہا کہ چھری چلتی کیوں نہیں، چل۔ تو چھری نے کہا کہ آپ ایک بار کریں چل، ادھر 70 بار رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مت چل، تو اس لیے چھری نہیں چلی۔ پھر بھی آپ نے کوشش بہرحال کری، لیکن ایک بار چھری چل گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ تو جب آپ نے پٹی آنکھوں سے ہٹائی تو دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے ہوئے مسکرا رہا ہے، اور ادھر سے اللہ پاک کا حکم ہوا جبرائیل کو جنت سے دمبا لے کر آئے اور وہ قربان ہو گیا۔ اور اس طرح سے اللہ پاک کو یہ ادا بہت پسند آئی، تو یہ واجب کر دی گئی ہے اور قیامت تک قربانی واجب رہے گی۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے قربانی کی، لیکن آج ہم ہیں کہ ایک بکرا تک قربان نہیں کر سکتے ہیں جو صاحب نصاب ہیں وہ لوگ۔ تو زیادہ سے زیادہ ہو سکے قربانی کریں، کیونکہ یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ عمل پسند ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو تمام آفت و بلاؤں سے محفوظ فرمائے، تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے آپ کے گھر سے کوئی حج پر گیا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔